अमित हॉल में काम कर रहा था। मिष्टी उसके पास गई और उससे कहा, पापा सोने चलो ना। अमित ने जैसे ही मिष्टी के मुंह से यह सुना कि उसने उसको पापा कहकर संबोधन किया है, वह उसे आश्चर्य से देखने लगा। उसको लगा कि उसको सुनने में कुछ गलती हुई है, तो उसने फिर से कहा, मिष्टी तुमने क्या कहा अभी? मिष्टी ने बहुत प्यार से अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा अंदर सोने चलो ना। अमित को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिष्टी ने उसको पापा कहा। उसने मिष्टी को गोद में उठा लिया और उसके दोनों गालों पर प्यार करते हुए कहा, थैंक यू मिष्टी, आई लव यू मिष्टी। अमित की आंखों में पापा सुनकर नमी आ गई थी। वह भाव विभोर हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशी किस तरह व्यक्त करे। उसने मिष्टी से बहुत प्यार से पूछा, या आप आज हमें पापा कैसे कह रही हैं? मिष्टी ने अमित के गले लगते हुए कहा, पापा व मम्मा ने कहा है कि भगवान जी ने मेरे पापा की शक्ल मेरे चाचा में बदल दी है और मेरे चाचा चाची के पास गए हैं और मेरी चाची मेरी मम्मी है। यह कहकर वो हंसने लगी। मिष्टी की बात सुनकर अमित मुस्कुराए बिना ना रह पाया। उसने कहा, चलो मैं जल्दी से लैपटॉप बंद कर दूं, फिर आपको सुलाने चलता हूं। यह कहकर अमित ने लैपटॉप बंद किया और लाइट ऑफ करी और मिष्टी को लेकर कमरे में आ गया जहां प्रीति कपड़े तह कर रख रही थी। अमित मिष्टी को बेड पर लिटाकर कहानी सुनाने लगा। मिष्टी ने प्रीति को आवाज़ देकर कहा, मम्मा आप भी मेरे पास लेटो ना, आकर जैसे पहले आप और पापा दोनों मेरे साथ लेटते थे वैसे ही मेरे साथ लेकर आकर लेटो। यह सुनकर अमित और प्रीति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर मिष्टी की खातिर प्रीति भी पास में आकर बैठ गई तो मिष्टी ने प्रीति को भी ज़बरदस्ती अपने पास लिटा दिया। अब बीच में मिष्टी और उसके एक साइड अमित और एक साइड प्रीति लेटे हुए थे। मिष्टी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर रख लिया। जैसे अमित और प्रीति का हाथ एक दूसरे से टच हुआ, प्रीति के बदन में एक सिरहन सी दौड़ उठी। अमित ने धीरे से अपना हाथ प्रीति के हाथ के ऊपर से हटाकर मिष्टी के सिर पर रख दिया। अमित ने जब देखा मिष्टी सो गई है तो वह धीरे से उठा और प्रीति से कहा, परेशान मत हो, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ और तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे कारण आज मिष्टी ने मुझे पापा कहा है। यह कहकर अमित ने तकिया उठाई और दूसरे कमरे में चला गया। आज अमित मिष्टी के पापा पर कहने पर बहुत खुश था। मिष्टी की प्यार भरी हरकतें याद करते हुए वह मुस्कुराने लगा। फिर उसको प्रीति का अपने हाथ के ऊपर हाथ रखना याद आ गया। यही सब वह सोचते सोचते सो गया। इधर प्रीति अमित के बारे में ही सोच रही थी, क्यों मैं अमित से इतनी नफरत करने लगी थी। उसी के कारण तो आज मिष्टी को पापा का प्यार मिल रहा है। उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ वही किया जो माँ पापा और सासू माँ ने कहा। अमित ने तो मिष्टी को हमेशा एक पिता का प्यार दिया है और उसका मकसद गलत होता तो अब तक की ना जाने कितनी बार वह मेरे साथ, पर उसने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। आज भी वह अगर चाहता है तो वह मेरे पास सो सकता था, पर वह दूसरे कमरे में चला गया। उसकी निगाहें गंदी नहीं है, फिर क्यों मैं उससे इतना गलत कह दिया? क्यों मैंने उससे इतनी नफ़रत करी? जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती? और यह भी एक सच है कि पापा ने अगर अमित से नहीं तो किसी और से मेरी शादी करा देते, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ सुमित के जाने के बाद वह बिखर से गए थे, तो मुझे इस सच को स्वीकारने में इतना देर क्यों लगी? यही सब सोचते सोचते प्रीति सो गई। अगली सुबह प्रीति की जब आँख खुली तो भोर हो चुकी थी। आज उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अब पुराना सब कुछ भूलकर आज से अपने नए रिश्ते की नए सिरे से शुरुआत करेगी। उसके मन में अमित के लिए प्यार के अंकुर तो फूट ही चुके थे और मिष्टी को उसको अमित के और करीब ला दिया था। मिष्टी प्रीति उठी और उसने जल्दी से चाय बने और अमित के पास गई, जहां उसने देखा अमित सो रहा था। उसकी जुल्फ़ें उसके माथे पर आ रही थी। प्रीति को सोते समय अमित बहुत मासूम लग रहा था। आज प्रीति ने पहली बार अमित को इस तरह देखा था। प्रीति उसे एकटक देखे जा रही थी। अमित की एकदम से आंख खुल गई तो उसने पाया कि प्रीति उसको एकटक देख रही है। अमित के एकदम से जगने से प्रीति सकपका गई। अमित ने प्रीति के हाथों में चाय नहीं देखी थी तो उसने प्रीति से कहा, क्या हुआ, कुछ काम था क्या?
प्रीति हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कहा, वह आपके लिए वह चाय लाई थी। यह कहकर उसने मेज़ पर चाय रखी और जल्दी से रसोई में चली गई। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आज उसे क्या हो रहा था वह खुद नहीं समझ पा रही थी। अमित प्रीति की इस हरकत को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन पुनः उसको प्रीति की कही वह बात याद आ गई और उसकी मुस्कुराहट ने फिर से गंभीरता ओढ़ ली थी। अमित चाय पीकर फ्रेश होने चला गया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। प्रीति ने जल्दी से नाश्ता बनाया, मिष्टी के लिए दूध तैयार किया और मिष्टी को जगाने लगी। प्रीति ने नाश्ता मेज पर लगाया। अमित तैयार होकर मिष्टी को अपने हाथों से दूध पिला रहा था। मिष्टी ने दूध पीकर कहा, पापा आप मेरे लिए शाम को चॉकलेट लाएंगे ना? अमित ने उसको प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आज मैं आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगा और कुछ। प्रीति ने अमित को टिफ़िन देते हुए कहा, यह लंच। अमित ने बिना प्रीति की ओर देखे हुए लंच लिया और अपने बैग में डाल दिया। अमित ने जाते समय मिष्टी के गालों पर एक किस्सी कर दी तो मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, और पापा आप मम्मा को किस्सी नहीं करोगे जैसे पहले करते थे? पहले तो आप जब ऑफिस जाते थे तो एक किस्सी मुझे और एक किस्सी मम्मा को करते थे, आज सिर्फ मुझे क्या मम्मा को नहीं? उसकी यह बात सुनकर अमित ने मिष्टी से बहुत प्यार से कहा कि मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा, बहुत अच्छी वाली। अब मुझे ऑफिस की देरी हो रही है, मुझे जाना है। यह कहकर वह बिना प्रीति की ओर देखे ऑफिस के लिए निकल गया। प्रीति मिष्टी की बात सुनकर एकदम से शर्मा सी गई थी। उसने मिष्टी को गोद में लेते हुए, कुछ भी कभी भी बोल देती हो, और उसको गले से लगा लिया और मन में कहा, लेकिन आज जो भी कहा मुझे अच्छा लगा, शायद तुम्हारे ही कारण हमारा रिश्ता फिर से पनप पाए। प्रीति ने जल्दी से घर का काम निपटाकर मिष्टी को सुलाया। अचानक से उसे डायरी की याद आई। उसने दराज खोली और डायरी उठाई और वहीं मिष्टी के बगल में लेटकर डायरी के पहले पन्ने से पढ़ना प्रारंभ किया। आज मैं जब क्लास में बैठा हुआ था तो अचानक से एक लड़की आई जिसने सफ़ेद घेरदार सूट पहना हुआ था, कानों में छोटे छोटे से झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी, लंबे बालों की चोटी। उसको मैं देखता ही रह गया, जैसे लग रहा था मेरे ख्वाबों से निकलकर कोई परी मेरे सामने आ गई हो। टीचर उससे क्या बात कर रहे थे मुझे कुछ पता ही नहीं कि अचानक से वह लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उस दिन टीचर ने क्या पढ़ाया मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं तो बस उस लड़की के पास बैठने से ही मदहोश हुआ जा रहा था। प्रीति ने जब डायरी में यह सब पढ़ा था तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ जब मैं पहली बार कॉलेज गई थी तो कहीं वहाँ मुझे उसका नाम पढ़ना होगा। प्रीति ने उत्सुकता बस आगे पढ़ना शुरू किया। पहली बार कोई मुझे पसंद आई थी जिसने मेरे दिल में अपना घर बना लिया था। मुझे फिर प्रीत हो गई थी उससे। नाम भी उसका क्या था? प्रीति। प्रीति ने जब अपना नाम पढ़ा तो वे एक पल के लिए सुन्न हो गई। मतलब वह लड़की कोई और नहीं मैं अमित की मोहब्बत। मेरा इस तरफ तो ध्यान ही नहीं। ओह माय गॉड, मेरे जहन में यह बात क्यों नहीं आई कि उस दिन जब अमित अपनी मोहब्बत का नाम बताने वाला था, हम घर अचानक से सुमित का मुझे देखने आना अब समझ में आया। उस समय अमित मुझे देखकर क्यों चौंक सा गया था? क्यों वह अपने भाई की शादी में खुश नहीं? क्यों वह मुझसे शादी के बाद कटा? क्यों वह मुझे भाभी नहीं कह पाया? यह क्या हो गया? मैं पहले क्यों नहीं समझ पाई? प्रीति की आंखों से बरबस आंसू बहने लगे। उसके दिल की धड़कनें अचानक से बहुत तेज हो गई। उसने हिम्मत करके उसमें डायरी आगे पढ़ना प्रारंभ किया। आज जब भाभी के रूप में प्रीति को देखा तो मेरे शरीर से एक पल के लिए मेरी जान निकल गई। ना मैं हंस सकता था ना रो सकता था। बचपन से ही भाई की शादी के अरमान थे। सोचा था भाभी आएगी तो यह करूँगा वह करूँगा, पर भाभी के रूप में मेरी ही मोहब्बत होगी। प्रीति जितना डायरी को पढ़ती जा रही थी उसकी आंखों से आंसू भर उतने ही गिरते जा रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछे और आगे पढ़ना प्रारंभ किया। मैं प्रीति के सामने नहीं जा पा रहा था। एक घर में उसके साथ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने जानकर अपने दोस्त से कहकर दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। मैं सबसे दूर चला जाना चाहता था, पर शिखा ने मेरे आंसू देख लिए थे।
उसने मुझे कसम दी थी तो मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा, पर मैंने उसको भी एक कसम दे दी, यह बात किसी को नहीं कहेगी। अगर उसने यह बात किसी से कही तो मेरा मरा मुँह देखेगी। मतलब शिखा सब जानती थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। प्रीति मन ही मन बोली, मैंने फैसला कर लिया था, मैं शादी कभी नहीं करूँगा। माँ पापा के पास भैया और उनकी बहू तो थी ही। आज माँ का फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि मैं चाचा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश था, मेरे भाई पापा बनने वाले हैं। पता नहीं क्यों, पर मैं सोचता था जब भी मेरी शादी होगी मैं उससे कहूँगा कि मुझे प्यारी सी प्रिंसेस चाहिए, बिल्कुल उसके जैसी। आज मुझे पता चला कि भैया को प्यारी सी बेटी हुई है। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने घर आया हूँ। जब मैंने भैया की बेटी को गोद में लिया तो मुझे लगा मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। मैंने तो सोच लिया था मुझे उसका नाम क्या रखना है, मिष्टी, हाँ यही नाम मैंने उसे दिया था अपनी प्रिंसेस को। अब मैं प्रिंसेस के बिना नहीं रह पाता, इसलिए हर वीकेंड पर घर चला जाता हूँ। अब घर पर मेरी शादी की बातें होने लगी हैं, पर मैंने साफ मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूँगा। आज प्रिंसेस 2 साल की हो गई है। आज जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो एक मनहूस खबर से रूबरू हुआ। भाई हम सबको छोड़कर चले गए। मैं टूट गया था, बिखर गया था, और जब प्रीति को देखा तो सोचा भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जो कभी नहीं सोचा था वह हो गया, जब चाहता था वह मिली नहीं। घर में प्रीति की शादी की बातें चल रही थी मेरे साथ, पर अब मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था। प्रीति ने मुझसे एक वादा लिया कि मैं शादी से इनकार कर दूं, पर मैंने कर भी दिया। माँ ने मजबूर कर दिया अपनी कसम देकर, और मुझे वह करना पड़ा जो कभी सोच भी नहीं सकता था। प्रीति मेरी दुल्हन बनी, यही तो सपना था मेरा। लेकिन जब तक मेरे भाई से उसकी शादी नहीं हुई थी। जब उसकी शादी मेरे भाई से हो गई तब मेरे लिए वह पराई हो गई। आज उससे मेरी शादी हुई तो मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा था। आज हमारी सुहाग रात थी। मैं बुझे हुए कदमों के साथ कमरे में गया। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं कैसे उसका सामना करूं। जो मेरी मोहब्बत हुआ करती थी, आज उसी के सामने जाने पर मेरे पैर कांप रहे थे। प्रीति ने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया कि मैं उसके साथ कुछ भी कैसे यकीन दिलाऊं उसको। प्रीति, मैंने तुम्हें चाहा है, तुम्हारे शरीर को कभी नहीं। तुमने मुझे इतना गलत समझा क्या? बस यही हमारी दोस्ती थी, तुम मुझे इतना ही समझ पाई थी। तुम मेरे शरीर को पा सकते हो पर मेरा प्यार कभी नहीं। प्रीति की यह बात मेरे सीने में एक खंजर की तरह चुभ रही थी। प्रीति और हम मिष्टी को लेकर आज अपने फ्लैट पर आ गए, एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने। ऐसी ज़िंदगी जहां हम साथ तो चलेंगे पर कभी मिल नहीं पाएंगे। ज़िंदगी ने कैसे 2 राहें पर खड़ा कर दिया है, जहां पर से ना वापस जा सकता हूँ ना आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे लिए यही सुकून है कि वह मेरे साथ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह मुझसे नफ़रत करती है, बहुत नफ़रत करती है। वह मुझे समझ ही नहीं सकती। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर सिर्फ इतना ही कि मैं उससे बेइंतहा प्यार किया है, अपनी जान से ज़्यादा चाहा है, और वह मुझसे नफ़रत करती है। प्रीति की वह कहे गए शब्द मेरे कानों में चुभ रहे थे। मैं पागल हो जाऊंगा, भगवान मैं क्या करूं? प्रीति ने पूरी डायरी पढ़ ली थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। आज उसके सामने एक ऐसा सच आया है जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। उसने मन ही मन एक फैसला ले लिया था। दोपहर ढल चुकी थी। सूर्य देवता अपने घर की वापसी करने को तैयार थे, पर कोई और भी था जो आज अपने घर परिवार में वापस आना चाहता था। प्रीति ने आज फैसला ले लिया था और वह आज शाम का इंतज़ार कर रही थी। अपने विचारों में मग्न प्रीति खिड़की पर खड़ी थी कि तभी मिष्टी की आवाज़ से उसके विचारों पर विराम लगा। मम्मा कहाँ हो आप? मैं यहीं हूँ, आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगी? प्रीति ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। मम्मा पापा आ गए, मिष्टी ने प्यार से गले लगते हुए कहा। उनका इंतज़ार तो मैं भी कर रही हूँ, पर आप क्यों इंतज़ार कर रही हो उनका? प्रीति ने उसकी नाक से अपनी नाक लगाते हुए कहा। मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, क्योंकि पापा मेरे लिए आज बहुत सारी चॉकलेट लेकर आने वाले हैं। अभी वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि डोरबेल बजी। डोरबेल बजने के साथ ही प्रीति के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। प्रीति ने अपने
तेजी से धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। सामने अमित था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गई। प्रीति को आज अमित की नज़रों में अपने लिए बहुत सारा प्यार दिख रहा था, या यूँ कहें कि प्रीति का देखने का नज़रिया बदल गया था। तभी मिष्टी वहाँ पर आ गई और बोली, पापा आप आ गए, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। अमित ने वहीं मेज़ पर अपना सामान रखा और मिष्टी को गोद में लेते हुए उसे चॉकलेट देने लगा। मिष्टी ने बहुत प्यार से उसके गालों में प्यार करते हुए कहा, थैंक यू पापा, लव यू पापा। मिष्टी को सोफे पर बैठाते हुए अमित ने कहा, लव यू माई प्रिंसेस, आप यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ। यह कहकर अमित वॉशरूम में चला गया। जब अमित फ्रेश होकर आया तो प्रीति उसके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई थी। अमित ने केवल चाय उठाई और चाय पीने लगा। प्रीति ने उसको नाश्ता देते हुए कहा, यह प्रीति आगे कुछ कहती कि अमित ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। यह कहकर अमित चाय का कप लेते हुए कमरे में चला गया और जल्दी से चाय खत्म करके कप वहीं मेज़ पर रख दिया और आंख बंद करके बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद अमित को अपने माथे पर कुछ गरम गरम महसूस हुआ तो उसने आंखें खोली तो देखा कि प्रीति उसके सर पर बाम लगा रही थी। यह देखकर वह एकदम से उठकर बैठ गया और कहने लगा, यह क्या कर रही हो तुम? प्रीति ने बाम की शीशी का ढक्कन बंद करते हुए कहा, आपके सर में दर्द हो रहा था इसलिए बाम लगा रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है बाम की, यह पत्नी धर्म यहाँ निभाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ दादी माँ बुआ नहीं है। अमित ने प्रीति का हाथ झटकते हुए कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, आखिर हम आपकी पत्नी हैं। प्रीति ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो, प्लीज़ जाओ यहाँ से। अमित ने दोबारा आंखें बंद करते हुए कहा। प्रीति ने दोबारा उसके सर को दबाना शुरू किया तो अमित ने झुंझलाते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही हो हमको, जाओ यहाँ से। प्रीति ने कहा, परेशान कहाँ कर रहे हैं, हम तो आपकी परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अमित गुस्से से उठा और दूसरे कमरे में जाने लगा तो प्रीति ने कहा, सबके कहने पर शादी तो कर ली पर आपके दिल में तो कोई और है। यह सुनकर अमित वहीं रुक गया और प्रीति से कहा, देखो प्रीति, मैं कोई व्यर्थ की बहस नहीं करना चाहता हूँ। प्रीति ने कहा, क्यों नहीं बहस करना चाहते हैं आप, पर मैं आपसे बहस करना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ क्या वजह है कि आप मुझसे दूर भागते हैं। अमित ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से दूर नहीं भाग रहा हूँ। प्रीति, अगर दूर नहीं भाग रहे हैं तो इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए आज तक छुआ तक नहीं, इतने दिन हो गए और कोई होता पर शायद। अमित गुस्से से, बस करो प्रीति। प्रीति, क्यों सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपसे नहीं भूल पाए हैं ना आप उस लड़की को जिसकी वजह से आप किसी से शादी नहीं करना चाहते थे। अभी बड़े लोगों के दबाव में आकर आपने मुझसे शादी तो कर ली। पर अमित ने गुस्से से उसको दीवार से लगाते उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम भूल पाई हो अपने अतीत को। जब तुम नहीं भूल पाई, जबकि भैया इस दुनिया में नहीं है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि वह तो मेरे सामने। यह कहते हुए अमित चुप हो गया और प्रीति की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। प्रीति, मन में आपके अंदर की सारी भड़ास निकाल के रहूँगी और आपके मुंह से सच उगलवाना तो बहुत ज़रूरी है यह आपके लिए, वरना आप अंदर ही अंदर घुट जाएंगे। प्रीति अमित के सामने आते हुए, चुप क्यों हो गए, बताओ क्या नाम है उसका, कहाँ है वह, आपके सामने कैसे है वह, जिसके कारण आज तक आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं। बोलो अमित, कौन है वह, नाम जानना चाहती हूँ मैं उसका, बताओ अमित कौन है वह। जहाँ तक मैं जानती हूँ कॉलेज की जितनी भी लड़कियाँ थीं उनमें से तो वह नहीं थी, और हमारे ग्रुप में मैं, शिवानी, शालिनी और अर्चना थी। शिवानी और अर्चना दोनों के बॉयफ्रेंड के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते थे कि वह किसी और से प्यार करती थी। शालिनी तो तुम्हें भाई मानती थी, इसलिए अब बची मैं। बोलो अमित, क्या मैं हूँ, मैं वह लड़की हूँ। अमित उसके किसी सवाल का जवाब ना देते हुए कमरे से बाहर जाने लगा तो प्रीति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बोलो, बताओ कौन है वह, क्या नाम है उसका, बोलो अमित। मैं हूँ ना वो, बोलो अमित, बोलो मैं हूँ ना तुम्हारी मोहब्बत, बोलो अमित, बोलो। अमित गुस्से से प्रीति की ओर पलटा, उसकी आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। उसने प्रीति के दोनों कंधे पर पकड़ते हुए कहा, हाँ तुम हो, हाँ तुम हो मोहब्बत मेरी, तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता था, तुम ही हो जिससे मैं कभी इजहार ही नहीं कर पाया, और जब करना चाहा तो तुम भैया की बन गई। नहीं आ सकता था मैं उनकी खुशियों के आड़े में, भूल जाना चाहता था मैं सब कुछ तुमसे,
भागकर, तुम्हारी यादों से भागकर, अपनी मोहब्बत से भागकर मैं यहाँ आ गया, मगर उस पर भी शायद किस्मत को मेरे ऊपर रह नहीं आया, तरस नहीं आया। वक्त ने कैसा कहर ढाया। मैं तुमसे दूर भाग रहा था और उस वक्त ने मुझे तुम्हारे पास फिर वापस ला दिया। मैं ऐसे दो राहें पर खड़ा था जहाँ से ना वापस जा सकता हूँ ना आगे बढ़ सकता हूँ। तुम्हें सच जानना था, तुमने जान लिया और कुछ जानना चाहती हो। प्रीति अमित का हाथ पकड़कर सुमित की फ़ोटो के सामने ले गई और बोली, देखा सुमित, अपने भाई को अपनी सारी खुशियाँ, अपनी मोहब्बत आपकी खुशी के लिए और मेरी खुशी के लिए कुर्बान कर दी। महान बनना चाहता था। वाह, हम लोग कभी यह समझ ही नहीं पाए कि यह हम लोग से दूर क्यों भागता था। सुमित, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। आपसे शादी हुई तो आप ही मेरे लिए मेरा पहला प्यार है, मेरी पहली मोहब्बत है। मगर मोहब्बत का एहसास क्या होता है यह आज जाना। उसकी आवाज़ सुनकर अमित प्रीति को देखने लगा। प्रीति सुमित की फ़ोटो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ सुमित, मोहब्बत का एहसास मुझे आज हुआ है। अगर आज आप मेरी पहली मोहब्बत हैं तो मेरी आखिरी मोहब्बत आपका भाई है, जो अब मेरे पति भी हैं। फिर प्रीति अमित की ओर देखते हुए बोली, हाँ अमित, अगर सुमित मेरी पहली मोहब्बत है तो आप मेरी आखिरी मोहब्बत है। प्यार करने लगी हूँ आपसे। यह सुनकर अमित प्रीति को देखने लगा और उसका मन किया कि उसको अपने गले से लगा ले, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सका क्योंकि प्रीति वह कहीं बात फिर से उसके दिमाग में आ गई थी। प्रीति समझ गई थी कि अमित क्या सोच रहा है। उसने अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या मेरी उस कही गई एक बात को आप भूल नहीं सकते? मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा शरीर पार सकते हैं, पर मेरा प्यार नहीं, मैं गलत थी, बहुत गलत थी। आपने तो कभी मुझे छुआ तक नहीं, हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर अमित की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने प्रीति को कसकर अपने गले से लगा लिया। दोनों ही गले लगकर रो रहे थे। प्रीति ने धीरे से अमित से कहा, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली थी, पर एक बात है और जो मैंने आपको नहीं बताई। आपकी डायरी पढ़ने से पहले ही मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ गई थी। अमित ने प्रीति को कस के बाहों में जकड़ा हुआ था। प्रीति ने धीरे से कहा, अमित बोलो, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? अमित ने प्रीति का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ उस समय तुम किस हालात से गुजर रही थी। यह कहते उसने प्रीति के माथे पर अपने प्यार की पहली मोहर लगा दी और फिर से उसे गले से लगा लिया। तभी वहाँ मिष्टी आ गई और बोली, पापा मम्मा, आप दोनों यहाँ एक दूसरे के गले लगे हुए हो। आप दोनों मुझे तो भूल ही गए, मुझे अकेला छोड़ दिया आपने। यह सुनकर अमित ने मिष्टी को गोद में उठा लिया। मेरी प्रिंसेस, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। और उसने प्रीति की तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू माई प्रिंसेस एंड योर मदर। प्रीति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। 2 साल बाद अमित मिष्टी के पास आता और उसे चॉकलेट देते हुए बोलता, मेरी प्रिंसेस, मेरा एक काम करेंगी आप? मिष्टी अमित के गले में हाथ डालते हुए कहती, बताइए पापा, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, आप तो सिर्फ एक काम कह रहे हैं। अमित मिष्टी के हाथों को चूमते हुए, माय प्रिंसेस बहुत सीरियल देखती है, इसलिए फिल्मी डायलॉग मारना बंद करिए और अपनी मम्मा से कहिए कि मुझे मेरी फ़ाइल मिल नहीं रही है, इसलिए वह मुझे कमरे में आकर मुझे मेरी फ़ाइल दे दे। मिष्टी, ठीक है पापा, अभी बोल रही हूँ। थोड़ी देर बाद प्रीति कमरे में आती है और स्टडी टेबल पर फाइल देखने लगती है। यही तो रखी थी, अभी कौन सी फ़ाइल आपको चाहिए? मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, आप भी। अमित ने उसको पीछे से पकड़ते हुए कहा, मेरी जान, आप इतनी बिजी हो गई हैं कि आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। फ़ाइल तो एक बहाना था, मुझे तो आपके साथ थोड़ा समय बिताना था। प्रीति ने अमित से कहा, क्या अमित, आप भी? आपका बेटा आज 1 साल का हो गया है, उसका जन्मदिन है आज। कितना काम है, दादी माँ पापा और मेरे मम्मी पापा सिखा और उसका पूरा परिवार, आपके दोस्त संजीव श्रीवास्तव जी का पूरा परिवार, सभी लोग आएंगे और आपको यहाँ रोमांस सोच रहा है? अब तो शर्म कीजिए, 2 बच्चों के पापा बन गए हैं आप। अमित प्रीति के गले में अपनी बाहें डालते हुए, अरे मेरी मैडम, मैं दादा भी बन गया तो भी आपसे रोमांस करना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ एक ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।